देर हो गई है, सुबह की चाय देनी है कि नहीं देनी है? हाँ माँ, देनी है, क्यों नहीं देनी है। तो कब देगी बहू? माँ मैं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। नहीं माँ, मैं बना के लाऊंगी आपके लिए चाय, क्योंकि मैं छोटी बहू हूँ। नहीं माँ, मैं बड़ी बहू हूँ ना, इसीलिए मैं बना के लाऊंगी आपके लिए मीठी मीठी चाय। हो, कोई भी बना के लाओ, बनाओ के तो लाओ जल्दी से। हाँ ठीक है माँ, मैं लेके आती हूँ चाय। नहीं ममता, मैं बना के लाती हूँ चाय। नहीं दीदी, मैं बना के लाऊंगी चाय माँ जी के लिए। लगता है तुम दोनों ऐसे ही झगड़ती रहोगी, मेरी चाय नहीं बन पाएगी इतनी देर में तो। तभी प्रबला अपने मन में सोचती है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े को कैसे खत्म किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहती है, अच्छा चलो ऐसा करो, जो सबसे पहले मेरे लिए चाय बना के लाएगा मैं उसी की चाय पीऊंगी। प्रमला की बात सुनकर ममता और सुरभि दोनों चाय बनाने के लिए निकल जाती हैं। बड़ी बहू अपनी माँ को चाय बना ही रही थी, तभी छोटी बहू पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी ममता मन ही मन बड़ी ही खुश होती है। इतना ही नहीं, ममता उसे खींचकर एक कमरे में ले जाती है और उसे वहीं पर पटक देती है। थोड़ी देर बाद उसे थोड़ी सी बदबू सी आने लगती है। तभी वह मन में सोचती है, छी छी, ये बदबू कहाँ से आ रही है, पता भी नहीं चल रहा है। लगता है इसके कपड़ों में तो नहीं था बदबूदार गोबर। तभी उसे पता चल जाता है कि सुरभि के पैरों में लग रहा था गोबर। लगता है अब मुझे कपड़े ही चेंज करने पड़ेंगे, इतनी गंदी बदबू आ रही है। वहाँ माँ जी चाय का देख रही होंगी कब चाय आएगी। चलो जल्दी जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर देने जाती हूँ माँ जी को चाय। अरे क्या हो गया तुझे, तू यहाँ क्यों बैठी है? अरे क्या बताऊँ आपको, बहू को चाय लाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं है जल्दी से चाय ले आए, मैंने अभी पूजा भी नहीं करी है। अरे तू बड़ी बहू से कह देती। अरे आपके कहने से पहले मैंने बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों से ही कहा है। दोनों झगड़ रही थी कि मैं बनाऊंगी चाय, मैं बनाऊंगी। अरे तो तूने किससे कह दिया चाय बनाने के लिए? मैंने ममता बहू और सुरभि बहू दोनों से ही बोल दिया है चाय बनाने के लिए। बनाने ही गई हैं, पता नहीं कौन लेके आएगा चाय, सबसे पहले देखते हैं, उसी की चाय मैं पीऊंगी। इतने में ममता बहू चाय लेकर आती है। वह माँ से बोलती है, माँ जी मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ, ये लीजिए पी लीजिए। अरे बहू, इतनी दूर क्यों खड़ी हो, चाय आगे लेके आओ मेरे सामने, तभी तो मैं पीऊंगी। जी माँ जी अभी ला रही हूँ। प्रमला की बात सुनकर वह चाय देने के लिए उसके आगे चली जाती है। माँ जी मैंने आपके लिए चाय बना ली है, ये लीजिए चाय पी लीजिए। आपकी बड़ी बहू तो किसी भी काम की नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, मुझे लग ही रहा था कि तुम ही मेरे लिए चाय बना के लाओगी। मुझे उस पर पूरा विश्वास नहीं था। मुझे लग ही रहा था तुम ही मेरे को चाय दोगी और मेरी आज पूजा होएगी ही नहीं। सही है, तुम मेरे लिए चाय ले आई। अरे अब इसकी तारीफ ही करती रहोगी कि चाय भी पियोगी? हाँ हाँ पी रहे हैं, इतनी जल्दबाजी भी कहाँ है। अरे तो ठंडी हो जाएगी बहू की चाय, जल्दी पी लो। हाँ माँ, पापा सही बोल रहे हैं, जल्दी से चाय पी लीजिए। ठीक है बेटा, ला यहाँ रख दे, मैं पी लेती हूँ। वैसे बेटा तूने मेरी चाय नहीं बनाई। पापा आप मुझे बता देती तो मैं आपके लिए भी चाय बना लाती। प्रमला धीरे धीरे चाय पीती है। उसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसकी फेवरेट बहू ममता ने जो बनाई थी उसके लिए चाय। वाह जी वाह, कितनी प्यारी चाय बनाई है मेरी ममता बहू ने। लेकिन ये सुरभि बहू कहाँ चली गई है? जब से मैंने उसे चाय बनाने के लिए बोला है तब से है ही नहीं यहाँ पे। आ जाएगी, खाना पीना बना रही होगी तुम्हारे लिए। हाँ मैं ही तो खाना खाऊंगी इतनी सुबह सुबह, पहले पूजा हुई नहीं कि खाना खा लूं, है ना? तो तुमने चाय क्यों पी ली फिर? चाय तो मैं ऐसे ही पी लेती हूँ पूजा करने से पहले, इसमें क्या है, चाय तो पानी होती है। अच्छा जी, तुम बताओगी अब मुझे उसमें चाय में पानी होती है? थोड़ी देर बाद प्रमला उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। प्रेमला जा ही रही थी कि अचानक से उसके आगे ममता आ जाती है। वह बोलती है, माँ जी पापा जी कहाँ है, मैं उनके लिए चाय बना लाई हूँ। अरे बेटी तूने बहुत देर कर दी, वो अब बाहर चले गए हैं बाजार सामान लेने के लिए। अच्छा माँ जी, तो ऐसा कीजिए ये चाय भी आप ही पी लीजिए। अरे पागल हो रही है क्या? मैं क्या दो दो बार चाय पीऊंगी? मुझे मंदिर भी जाना है, हट मेरे सामने से। क्यों माँ जी, मंदिर तो आप इधर की साइड से जाती हैं, आज इधर क्यों जा रही हो? अच्छा अब तू मेरी सास हो रही है कि मैं तुझे बताऊंगी कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं? वो नहीं नहीं माँ जी, गलती हो गई मुझसे।
अच्छा चल, तू पूछ ही रही है तो मैं तुझे बता देती हूँ। मैं सुरभि को ढूंढने जा रही हूँ, वो मिल नहीं रही है जब से मैंने उसे चाय बनाने के लिए बोला है। अच्छा माँ जी, आप सुरभि को ढूंढने अच्छा माँ जी, आप सुरभि दीदी को ढूंढने जा रही हैं। वो अभी मंदिर गई हैं सामान लेने के लिए। सामान लेने के लिए मंदिर? मंदिर कौन जाता है भला? तभी ममता का भांडा फूट जाता है। ओहो, ये क्या बोल दिया मैंने, मंदिर सामान लेने के लिए? अब ये माँ जी मुझसे जवाब पूछेंगी कि कहाँ है सुरभि। अब क्या करूँ, पकड़ी जाऊंगी अब तो मैं। ए बहू, सच सच बता, कहाँ है मेरी सुरभि बहू? माँ जी मुझे नहीं पता है। झूठ बुलवाऊं तुझ पे? अभी तू रुक, तेरी माँ को कॉल लगाती हूँ, वही पूछवाएगी तुझसे। रुक जा तू अभी। सॉरी माँ जी, वो मैं चाय बना रही थी तो वो मुझसे आगे चाय बनाने जा रही थी तो मैंने उसे धक्का मार के कमरे में बंद कर दिया है। क्या क्या कह रही है तू? चल मुझे उस कमरे में लेकर चल, तेरे एक चाटा मारूंगी अगर नहीं ले रही तो तू मुझे। ठीक है माँ जी, चलती हूँ, अभी ले चलती हूँ। प्रमला सुरभि के चेहरे पर पानी डालती है क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। बेटा, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तू और अपनी बहू को लेकर यहाँ से चला जा। क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया कि आप हमें जाने के लिए बोल रही हैं? बेटा, मुझे ऐसा कहने को मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तेरी बहू है ना, उसने ऐसे काम ही जो किए हैं उसके कारण मुझे तुझे यहाँ से जाने को कहना पड़ रहा है। लेकिन माँ, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि क्यों निकाल रही हैं आप हमें, तब तक मैं कैसे पहचानूं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो वहाँ खड़ी है ना तेरी बहू मंदाकिनी, उसी से ही पूछ ले, उसने क्या कहा है ऐसा। ममता, ऐसा क्या हो गया है कि माँ हमें घर से बाहर निकालने के लिए कह रही हैं? तुमने ऐसा क्या कर दिया है? वो मैं आपको अब कैसे बताऊं कि मैं जब चाय बनाने के लिए गई थी ना। ओहो, क्या करूं, इन्हें बताऊं कि या रहने दूं? अगर बता दिया तो ये पता नहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दें, और नहीं बताया तो ये मेरे को कच्चा चबा जाएंगे जब तक नहीं बताऊंगी। ऐसा करती हूँ, सच सच बता देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो माँ जी ने हमसे चाय बनाने के लिए कहा था, मुझसे और दीदी से। तो वो चाय बना रही थी, मैं पीछे से आई, मैंने उन्हें धक्का दे दिया। मुझे क्या पता था कि वो बेहोश हो जाएंगी, फिर वो बेहोश हो गई। तो तुमने उन्हें धक्का क्यों दिया, ये तो बताओ, और तुमने उन्हें कमरे में क्यों बंद कर दिया? अब मैं क्या करती, मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अगर मैं वहीं पर पड़ी रहने देती तो फिर वो मुंह खोल देती और मैं फंस जाती, इसीलिए मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया, और मैं डर भी तो गई थी ना। माँ, इसे माफ कर दो, कहीं इसकी वजह से मैं भी घर से बाहर ना निकल जाऊं। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए और इसे भी माफ कर दीजिए इस बार। हाँ हाँ, कर देंगी माफ, इतनी जल्दी भी क्या है। हाँ हाँ, बहू और बेटे दोनों को माफ कर दो। ये दोनों कहाँ चले जाएंगे ऐसे? आप तो बिल्कुल बीच में बोलिए भी मत, आप ही की सहेली है ये। अगर आपने इन्हें शुरुआत में ही रोक लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हाँ हाँ, किसने कहा है भलाई का जमाना नहीं रहा? भलाई करने को किसने कहा है आपसे? आप जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी कहाँ की है। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मेरे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। माँ, माफ कर दीजिए ना। हाँ, माफ तो मैं कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पे माफ करूंगी। जब तक मेरी बहू नहीं बोलेगी कि इसे माफ कर दो और इसे इसी घर में रहने दो, तब तक मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अब वही बताएगी कि इसे घर में रखना है कि नहीं रखना है। क्यों बहू, बताओ, तुम इसे घर में रखें कि नहीं रखें? थोड़ी देर सुरभि ममता की तरफ देखती है, फिर वह बोलती है, ममता, आज के बाद ऐसा करोगी तो नहीं ना? नहीं दीदी, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो ठीक है माँ, इसे घर में रहने दीजिए, आज के बाद ये ऐसा कभी नहीं करेगी। देख ले बहू, कितनी सुशील और सुसंपन्न है ये मेरी बड़ी बहू, जिसने तुझे अभी भी माफ कर दिया। और अगर इसके अलावा कोई और बहू होती ना, वो तो अब तक तुझे धक्के मार के, लात मार के बाहर निकाल देती। हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं, दीदी बहुत अच्छी हैं। इसके बाद यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और ममता और सुरभि एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेमला अपने मन में सोचती है, सही हुआ जिससे कि उनके बीच आपसी संबंध सही हो गया था। प्रेमला भी बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि उसे आज पहली बार देखने को मिल रहा था कि दोनों बहुएं एक दूसरे को गले लगा रही थीं। ओहो, अब गले लगती ही रहोगी या फिर हटोगी भी एक दूसरे के गले से? इसी बात पर वह तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।